सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है कैलोरीमेट्री के बारे में और टॉपिक चल रहा है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी। टॉपिक ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मींस हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसकी मेजरमेंट के बारे में काफी डिटेल में बात कर चुके हैं और अभी आया है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। एक्चुअली चैप्टर की पूरी एप्लीकेशन हम अभी डिस्कस करेंगे। So natural phenomena and consequences of high specific heat capacity of water. वाटर जो है एक मैजिकल चीज है और उसकी वजह से क्या क्या होता है और क्या क्या हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द क्लाइमेट नियर द सीशोर इज मॉडरेट। जो अगर हम देखेंगे रेगिस्तान जहाँ पे भी होगा, रेत जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म होते हैं। बिकॉज जो सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत कम होती है। ठीक है, सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है और वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर सही बात करें तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो सैंड की हीट कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा है। मतलब उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए। इसलिए सैंड का टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज और फॉल हो जाता है। यही वजह है कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज सैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है, जबकि वाटर ऐसा नहीं करता है। तो वाटर बहुत जल्दी गर्म या बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है बिकॉज इससे बैड कंडक्टर और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसी वजह से क्या होता है कि जब पानी गर्म होता है और ज़मीन ठंडी होती है, ये कब होगा? ये डेफिनेटली आपका रात के टाइम पे होगा। और दिन के टाइम पे क्या होगा कि ज़मीन गर्म होगी और पानी ठंडा होगा। इसलिए लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चालू हो जाते हैं। इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। हमने बात किया था कि हीट कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो 3 मेथड उसमें बात की थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो कन्वेक्शन होता है तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब जमीन गर्म होगी तो वहां से हवाएं चलेंगी और समुद्र की तरफ जाएंगी, और जब समुद्र गर्म होगा तो वहां से हवाएं चलेंगी और ठंडे मतलब जमीन की तरफ आएंगी, जिसकी वजह से समुद्र के आसपास जहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अगर बात करें ऐसी जगहों की जैसे कि गोवा, मुंबई, जहां पे भी समुद्र है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी कभी नहीं होती है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन द नियर बाई एरिया। तो यह पहला एप्लीकेशन। आई होप यू लाइक दैट। पॉइंट नंबर 2, हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। बिकॉज अगेन वाटर बहुत जल्दी ठंडा या बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए फर्मेंटेशन के लिए भी हम वाटर को यूज करते हैं। और यही रीजन है कि इसको हम कूलेंट के लिए भी यूज करते हैं। मशीनरी में हम यूजली वाटर को एज ए कूलेंट यूज करते हैं बिकॉज मशीनरी जब चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म हो जाती हैं। जब कूलेंट के रूप में जब पानी उनके अंदर से अंदर जाता है तो पानी उनकी हीट को कम कर देता है, मतलब सोख लेता है और अपना टेम्परेचर बहुत कम राइज करता है। इसलिए वाटर को हम एज ए कूलेंट भी यूज कर सकते हैं। आगे बात करें तो इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज अ हीट रिजर्वायर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल्स टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। हमें पता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ठंडे जो देश हैं उसमें हम जूस बॉटल्स को या वाइन बॉटल्स को पानी के अंदर रखते हैं ताकि वो बहुत जल्दी फ्रीज ना हो जाएं। अगर हम उनको बाहर रख देंगे तो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएंगी, और अगर हम उसको वाटर के अंदर रखते हैं उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो वाटर उतना जल्दी फ्रीज नहीं होता है। एंड सो आर द जूस बॉटल और वाइन बॉटल्स जो भी उसके अंदर रखी गई हैं। और अगर देखें तो फार्मर्स फिल देयर फील्ड्स विद वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। एक बात समझिए, धान जो है, चावल जो है, बड़ी क्रिटिकल खेती है। इसमें ये ऐसे टाइम पे होती है जब ठंड बहुत होती है, और जहाँ पे जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में चले जाते हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हर रात को फार्मर्स अपने खेत को पानी से भर देते हैं और सुबह उस पानी को निकाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज अगर उन्होंने पानी नहीं भरा तो ठंड की वजह से जो वेन्स हैं, जो उस धान की जो खेती है उसकी जो वेन्स हैं, वो उसमें जो पानी है वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो वाटर जब ठंडा होता है तो वो एक्सपेंड होता है तो उन वेन्स को फाड़ देगा, क्रॉप्स को खत्म कर देगा। इसी वजह से हम फील्ड को पानी से भर देते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो पूरा का पूरा वाटर तो फ्रीज होता नहीं है। इसलिए जो पौधे के अंदर जो वेन्स हैं उनके अंदर का पानी भी फ्रीज नहीं होता और क्रॉप आपकी बच जाती है। तो इसलिए फार्मर्स फिल देयर फील्ड्स विद वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। बिकॉज अगर फ्रॉस्ट हो गई, अगर जम गया तो पानी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आपका जो फ्रीजर होता है उसमें अगर कोई बोतल भर के डाल देते हैं तो सुबह तक बोतल फटने को हो जाती है। ठीक है, बिकॉज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक्सपेंड करता है जब वो जमा होता है या फ्रीज होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए फार्मर्स फिल देयर फील्ड्स विद वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है
कि जो लिविंग बीइंग हैं, जो पशु हैं या जो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो उन हमेशा आप देखोगे तो लिविंग बीइंग का जो वाटर कंटेंट होता है बॉडी का 80 to 90% होता है। हमारी बॉडी में 80 to 90% तो पानी ही होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम डिफरेंट टेम्परेचर में रह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग -60 टेम्परेचर से लेके और +60 टेम्परेचर तक रह रहे हैं। तो कैसा पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम ऑलमोस्ट सेम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, बारिश में भी, हर मौसम में हम सेम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ specific heat capacity of water is more. So I hope you like the session. It is very important for you to know. इससे आगे हम बात करेंगे कुछ और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। So till then, stay tuned.